भाई कज़ाकिस्तान में इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, उसके बावजूद भी मैं शायद यहाँ पर वापस नहीं आना चाहूँगा। उसका एक रीज़न है जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया पिछले एक हफ्ते से, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो भाई मैं हूँ अभी कज़ाकिस्तान में और यहाँ की खूबसूरती देख के मैं यहाँ पर ट्रैवल करने आया था। और यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने उम्मीद नहीं की थी। भाई सबसे पहले तो इस देश में जैसे ही आप एंटर करोगे, एयरपोर्ट से ही लोग आपसे आपका धर्म पूछने लग जाएंगे। इंडिया या हिंदुस्तान नो मुसलमान, दिल्ली जो कि आपको ओड लग सकता है पहली बार में, और ये ओड है भी। और धर्म जैसी पूछते हैं उसके बाद उनका जो बिहेवियर है वो आपके थ्रू बदल जाता है। और एक इंसिडेंट कल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो मेरी जो बिल्कुल इमेज है, जो मेरी सोच है वो बिल्कुल बदल गई। वहाँ यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे होटल में मेरे साथ एक रिटायर्ड मेजर उनकी वाइफ रह रहे थे। मतलब वो मुझे मिले होटल में जब मैंने चेक इन किया। मतलब 10 साल उन्होंने सर्विस किया, तो यंग है भाई, मेरी एज के आसपास होंगे। तो वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे। पहली उनकी इंटरनेशनल ट्रिप थी जो मेजर है उनकी। उसके बाद भाई वो कल जाते हैं बिगलमाटी लेक घूमने, और वहाँ पर क्या होता है कि एक जगह तक टैक्सी जाती है, उसके बाद या तो आपको हाइक करना है या आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है रेंट पे। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे ले लिया, जिसका उन्होंने रेंट दिया 4,500 रुपये इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक बंदे का। मतलब 9,000 रुपये दिए उस स्कूटर के ऊपर हाइक करने के लिए, मतलब जाने के लिए। वो ठीक है, हाँ तक भी ठीक है। वो लेते हैं, जाते हैं, लेक घूमते हैं, और वापस आते हुए उनकी वाइफ का जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा ढलान थी, तो जो स्कूटर है वो फिसल जाता है भाई। फिसल के उनके चोट लग जाती है, सर में खून आ जाता है, हाथ पैर में भी चोट लग जाती है। अब इस चक्कर में वो भाई काफ़ी पैनिक हो जाती है और वो बेहोश होने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर एक ही रोड है काफ़ी जहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं, हमारे इंडिया में क्या होगा आप बताना खुद ही कमेंट करके, अगर आप समझदार हो। वहाँ पर हुआ क्या कि कोई भी नहीं रुका उनकी हेल्प करने के लिए। इन्होंने काफ़ी कोशिश की कुछ गाड़ियों को रोकने के लिए, बट जो लोकल जो कजाकिस्तान के लोग जा रहे थे, जो वैन्स जा रही थी टूरिस्टों को लेकर, उनमें से कोई भी नहीं रुकी। फिर एक इंडियन कपल था जो प्राइवेट टैक्सी करके गया था वहाँ पर, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें कहीं भी नीचे उतार दो जहाँ पर कोई होटल हो, जहाँ पर हम मैं इसको बिठा सकूं और मैं पुलिस को बुला सकूं या कुछ हेल्प कर सकूं। तो वो अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं और वो बिठा लेते हैं नीचे। वो एक होटल के आसपास उनको छोड़ देते हैं। वो डर की वजह से जब खून निकल रहा था और ठंड तो थी, तो उनकी बॉडी में कंपन शुरू हो गई। तो उन्होंने यार एक होटल वाले से बोला कि क्या मेरी वाइफ जो है थोड़ी देर होटल में बैठ सकती है, मैं इतने इंतजाम करता हूँ हॉस्पिटल जाने का या पुलिस को बुलाने का। तो भाई होटल वाला मना कर देता है, कहता है कि नहीं भाई यहाँ पर नहीं बैठना, बाहर ही रहो तुम। मतलब यार सर से खून निकल रहा है, घुटने से खून निकल रहा है, चोट लग रही है, बट होटल वाला कह रहा है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ पर उन्होंने पुलिस का बूथ देखा, पुलिस वालों से जाके हेल्प मांगी, तो भाई एक पुलिस वाला बहुत रूड की, या नहीं यहाँ नहीं बैठोगे, मेरी चौकी में नहीं बैठोगे, मेरे बूथ में नहीं बैठोगे। उसके बाद एक जो उनमें से एक पुलिस वाला था वो कहता है चलो बैठ जाओ। उसके बाद क्या होता है कि भाई उनके पास चाबी थी उस स्कूटर की जिस पे उन्होंने रेंट पे लिया था, उसको कॉल करते हैं और बंदा उन्हें बहुत अच्छे से बात करता है, कहता है अरे यार क्या हो गया, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके। तो उनको अच्छा लगता है कि चलो फाइनली भाई वो बंदा तो आ रहा है जिससे हमने स्कूटर लिया था, वो अच्छा है। वो कहता है मैं आ रहा हूँ। वो दवाई ववाई लेके आता है, गाड़ी लेके इनको बिठाता है और वहाँ लेके जाता है जहाँ पर स्कूटर गिरा था। वहाँ से स्कूटर अपनी गाड़ी में रख लेता है और उनको दवाई ववाई देता है, तो पट्टी वट्टी कर लेते हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं चलो ठीक है। आदमी सोचता है ना कि चलो यार ये आदमी तो अच्छा है, हर जगह कुछ ना कुछ तो अच्छे होते हैं, ज़्यादातर अच्छे होते हैं, 99%। वो था कोई नहीं, बट होता क्या है वो कहता है कि कोई नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक छोड़ दूंगा। अब ये बंदे भी कहते हैं भाई थैंक यू। अब चलते चलते ये वही सवाल पूछ लेता है कि अच्छा इंडिया से हो, तुम्हारा धर्म क्या है। और जैसे ही भाई ये कहते हैं कि मेरा एक बार को मन था कि मैं बोल दूं मुस्लिम, क्योंकि यहाँ के लोग बदल जाते हैं एकदम से। तो ये बोलते हैं कि नहीं यार मैं अगर झूठ बोल देता तो फिर मुझसे कुछ सवाल पूछता तो मैं क्या जवाब देता। बोलते नहीं मैं हिंदू हूँ। ये बोलते ही भाई उस बंदे का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। कहते कि वो मेरे को एकदम ट्रांसलेट करके बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूटर गिर गया, अगर वो मतलब टूट जाता तो मैं तुमसे इतने पैसे लेता, तुम वहाँ मेरा स्कूटर छोड़ के आ गए, और अगर वो चोरी हो जाता तो मैं तुमसे पूरे पैसे लेता। ये कह रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ की इतने चोट लग गई, उसके सर पे खून निकल रहा है, तो मैं तेरा स्कूटर देखूं या सबसे पहले अपनी वाइफ की हेल्थ देखूं या आपकी वाइफ को बचाऊं। कह रहा भाई वो ट्रांसलेट कर करके बोल रहा है कि तो तुम बच गए, ये है वो है, मैं तुम्हें इस बार नहीं पैसे ले रहा वरना मैं पैसे लेता। उसके बाद वो बंदा भाई उनको होटल छोड़ने जा रहा था, उनको रास्ते में ही उतार देता है। कहता है कि यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से बस पकड़ लो, मैं बस यहाँ तक जा सकता हूँ। आप समझ रहे हो, सिर्फ ये बताने से कि भाई किस धर्म के हो तुम। तो अगर ऐसे नज़ारे बेशक से हैं इस देश में, बट अगर लोगों का बिहेवियर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिकली अच्छा है कि टूरिस्ट आए, बट उनका दिल है नहीं कैटर करने का। और वो सवाल जो पूछते हैं वो बहुत ही अजीब है मेरे हिसाब से तो। और अगर आप ऐसा टूरिस्ट को ट्रीट करते हो तो मैं बस एक ही बात बोल सकता हूँ, शेम ऑन यू। और बाकी भाई मैं ट्रैवलर हूँ तो मेरा काम है ऐसी स्टोरी शेयर करने का, सिर्फ वाव 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 करने का काम नहीं होता। नज़ारे बेशक से वाव हैं, बट लोगों का बिहेवियर वाव नहीं है।